मुस्लिम ना कहना मुझे लोगो, मुस्लिम तो सारा जमाना है। मुस्लिम ना कहना मुझे लोगो, मुस्लिम तो सारा जमाना है। हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश कुमार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएस ज्ञान पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे घातांक एवं करणी। तो सबसे पहले हम लोग करणी के बारे में जान लेते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं लिखा है करणी 36, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 6 लिख सकते हैं। इसी प्रकार 49 को हम क्या लिख सकते हैं? 7 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं ये जान लेते हैं। यहां देखिए 2 छुपा रहता है, हम लोग लिखते नहीं, 2 छुपा रहता है, इसका मतलब 2 बार। ये देखिए जब हम अंडर रूट ये यहाँ 2 है ना, तो ये 7 ये हमारा 1 7 ना। अब ठीक इसी प्रकार कोई कहते 7 का करणी निकालिए। अब कोई कहते 27 का करणी, तो 27 के लिए आप करणी कर लीजिए। तो इसको हम यहाँ 2 होता है, लेकिन हम लोग लिखते नहीं, ये तो मैंने अभी बताया। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 27 को अंडर रूट 3 गुणते 3 गुणते 3, तो हमारा 2 का जोड़ा बनता है ना। तो ये 1 3 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट 1 3 अंदर जाएगा, यही हमारा हो जाएगा। अब ऐसे ही 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 8 अंडर रूट, इसमें भी 2 छुपा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 4 गुणते 2 लिख सकते हैं, या 2 गुणते 2 गुणते 2 लिख सकते हैं ना। तो हम ये लिख सकते हैं 2 गुणते 2 गुणते 2, ये कितना हो गया हमारा? 2 दूनी 4 दूनी 8, तो हमारा 1 2 बाहर आ जाएगा, ये 2 बच जाएगा और ये 2 अंदर, यही हमारा 20 है। 20 को हम कैसे लिख सकते हैं? अब देखिए 20 ये 20 है। 20 को हम कैसे लिख सकते हैं? यहाँ 2 छुपा है, मैंने पहले भी बताया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि 4 5 20, या 2 गुणते 2 गुणते 5, तो हम ये लिख सकते हैं 2 गुणते 2 गुणते 5 लिख सकते हैं, या फिर इसको हम अंडर रूट 4 गुणते 5, क्योंकि 2 बार वर्ग निकालेंगे, 2 दूनी 4 होगा, तो यहाँ हमारा कितना है? 2, तो 1 जोड़ा बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा और अंडर रूट 5। अगर हम ठीक इसी प्रकार इसी का उल्टा करें तो अगर 20 आएगा, चलिए देखिए। अब जैसे हम लोग उल्टा, यानी कि जैसे 2 करणी 2 है, इसको हमको लिखना है, तो हम क्या लिख सकते हैं? जब 2 इस तरफ अंदर जाएगा तो आसानी से नहीं जाएगा, छिड़ जाएगा, ये कहेगा कि मैं स्क्वायर बनकर जाऊंगा। तो जब 2 का स्क्वायर होगा तो 2 दूनी 4, तो इसमें पूरा हो जाएगा 2 दूनी 4 में 4 दूनी 8, इसको हम क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट 8। इसी प्रकार देखिए दूसरा हमारा 3 अंडर रूट 3 है, इसको भी हम ऐसे करेंगे तो ये भी छिड़ जाएगा ना। तो इसको भी हम अगर स्क्वायर कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 3 का 9, फिर इसमें हम गुणा कर देंगे 9 3 27, ठीक है, ये हो गया हमारा 27। अगले की बात करें तो जैसे 2 अंडर रूट 2 करणी 3, 2 करणी 3, तो ये कैसे हम करेंगे? 2 दूनी 4 हो गया, चाहते हैं 12 अंडर रूट 12। यहां सब में 2 छुपा है, लेकिन हम 2 लिखते नहीं, ये हमारा किसका चिन्ह है? वर्गमूल, ठीक है। तो अगले पेज हम चलते हैं। अब 3 अंडर रूट 5 लिखा है, इसको भी हम कैसे हल करेंगे? 3 3 का 9 हो जाएगा, और 3 9 बचे 45। अगर हम चाहे तो अगर 2 8 को अगर जोड़े तो क्या लिख सकते हैं? 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2 लिख सकते हैं। ये हो गया हमारा 1 जोड़ा बन गया, और ये 1 बाहर आ जाएगा, यही आया ना, ये और ये बराबर है ना। अब इसी प्रकार ये 27 को निकाले तो ये देखिए 27 है ना। 27 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 गुणते 3 गुणते 3, तो 27 क्या लिख सकते हैं? 3 गुणते 3 गुणते 3, ये जोड़ा बन गया, 1 बाहर आ गया,
यही हुआ ना। अब जैसे अगले क्वेश्चन, अब हम लोग कुछ जनरल चीज जानेंगे, ठीक है। जैसे हम एक का स्क्वायर कर लेते हैं, एक का स्क्वायर कितना होता है, एक। अगर एक का क्यूब निकालें तो एक हमारा एक पूर्ण वर्ग की संख्या है और एक पूर्ण धन की संख्या है। ये क्या हमारा पूर्ण वर्ग संख्या है ना। और ये भी हमारा कितना है, पूर्ण वर्ग संख्या है। तो पूर्ण वर्ग है, पूर्ण धन संख्या क्यों है, क्यों है ये एक क्यों पूर्ण संख्या और पूर्ण धन संख्या क्यों। देखिए इसको जब हम एक का जब कड़वी में निकालेंगे तो एक आएगा, तो यहाँ एक छुपा है। अगर हम एक बोलते एक करेंगे तो कितना आएगा, एक ही आएगा ना। अब देखिए अगर हम 3 करणी लिखे, एक लिखे, तो इसका मतलब क्या होता है, एक 3 बार अंडर रूट कितना होता है, 3 बार एक गुणते एक। जब यहाँ 3 रहता है तो हमारा कितने का जोड़ा बनता है, 3 का, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा हमारा काम, यही बना। अब जैसे कोई संख्या दिया है, अब देखिए हम कह सकते हैं कि 64 पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग संख्या है तथा पूर्ण धन है। क्यों है, क्योंकि देखिए ये कितने का स्क्वायर है, 8 का, 8 का है 64, ये कितने का है, 8 का। 8 गुणते 8 बराबर कितना होता है, 64 ना। और ये कितने का घन है, 4 गुणते 4 गुणते 4, 4 तो 16 16 का 64। अब जैसे 3 करने के अंदर भी है, मान लीजिए हमारा 3 करनी 27 दिया है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 अंडर रूट करनी 3 गुणते 3 क्या लिख सकते हैं, 3 3 का 27 तभी होगा। क्योंकि देखिए 3 का जो मतलब रहता है यानी कि 3 बार। अब ये कितने का जोड़ा बनेगा, 3 बार। तो हमारा ये 1 3 बाहर आ जाएगा, यही हमारा अगर। अब देखिए जैसे 8 दिया है ना, 8, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणते 2 क्या लिख सकते हैं, 3 करनी 2 गुणते 2 यही लिख सकते हैं। तो हमारा 3 का जोड़ा बन जाएगा, ये देखिए 3 का जोड़ा बन गया, 1 2 मार 12 जगह 3 बना सकते हैं। मुझे पूरा आसान दिया आप लोगों को समझ में आया। तो चलिए अगले सवाल करें। अब देखिए हमारा सवाल और इसको हमको क्या करना है, हल करना है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, यहां देखिए 2 छुपा है ना, तो 2 से 2 गया, कितना बचा, 5। कितना बचा हमारा, 5। कैसे हुआ ये देखिए, ये हमारा कितना है कि अंडर रूट 5 यहाँ इसका है। तो अगर हम जब ये वाले 2 को इस तरफ ले जाएंगे कोष्टक लगाकर, तो ये इसके नीचे बट्टा में हो जाएगा। देखिए कैसे होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 2/2, 2 1 कम 2 कितना आया, 5 ना। अब जैसे देखिए और अगले सवाल की बात करें तो जैसे ये अंडर रूट ये दिया 4 है, तो इसको हम क्या ले सकते हैं, एक तो सिंपल से कर सकते हैं कि यहाँ 2 है, 2 1 कम 2 2 दूनी 4, ये हो जाएगा हमारा 7 घाते 2। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 7 गुणते 7 बराबर 49। और एक ये क्या है, अब देखिए ये हमारा बड़ा क्वेश्चन है, ये देखिए यहाँ 2 हो गया, यहाँ 2 हो गया, ये हो गया। और यहाँ क्योंकि 4 2 वाला है, मैंने उसका खंड कर दिया, यहाँ 2 लिखा नहीं था लेकिन हम लिख दिए हैं। अब देखिए यहाँ मान लीजिए 2 है, तो 1 2 से 1 2 है, कितना बचा, 1 2 बचा ना, यहाँ 7 है, तो ये कितना हो गया, 7। तो इसको भी हम करेंगे तो 7 गुणते 7 बराबर 49। एक नियम और क्या फॉलो करता है, देखिए
इस सवाल को और हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूँ कि मैं 3-4 तरीके से बता रहा हूँ कि आप सबको समझ में आ जाए। मुझे पूरा आशा है कि आप लोग सबको समझ में आ रहा है। ठीक है, तो चलिए हम इसको और क्या लिख सकते हैं। इसको हम ये लिख सकते हैं कि अंडर रूट 7 4 बार है गुणते अंडर रूट 7 गुणते अंडर रूट 7 गुणते अंडर रूट 7 ना। ये 2 2 है तो 1 जोड़ा हो गया 2 जोड़ा हो गया ना। कितना हो गया हमारा अंडर रूट 7 गुणते अंडर रूट 7। तो ये कितना हो जाएगा अंडर रूट 7 गुणते 7 कितना हो जाएगा 7 7 ना। और एक ये देखिए कितना तक हम लोग किए हैं। तो इसको हम अंडर रूट में एक संख्या क्या लिख सकते हैं 7 गुणते 7 गुणते 7 गुणते 7। 1 जोड़ा 2 जोड़ा 2 2 का जोड़ा होता है तो कितना हो जाएगा अंडर रूट 7 गुणते 7। जब ये अब देखिए एक जोड़ा बन गया, जब ये बाहर निकलेगा कितना हो जाएगा ओ सॉरी ये कितना है 7 गुणते 7 तो कितना हो जाएगा हमारा 49। यही हमारा आंसर। तो चलिए अब हम घातांक पे आते हैं। मुझे पूरा आशा है कि आप सबको ये करनी का सवाल बहुत ही सरल रूप से आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि अगर आपके एग्जाम में ऐसा सवाल आता है तो आप इसी प्रकार से कर सकते हैं। जैसे कोई संख्या लिखा है, इसका घात छुपा है। कितना छुपा है? जिस संख्या की घात नहीं होती उसकी घात संख्या क्या बन जाती है 1। तो यहाँ कितना है 1 और इसके बट्टा में जब कुछ नहीं रहता है तो 1 माना जाता है ना। अगर कहीं किसी संख्या की घात 0 है तो उसको हम क्या मानते हैं 1 ना। अगर मान लीजिए कोई संख्या 2 घाते 2 लिखा है, ये यानी कि 2 घाते 2 यानी कि 2 2 बार लिखा है। कैसे लिखा है 2 गुणते 2। अगर 3 4 बार लिखा है तो कितना लिखा है 3 गुणते 3 गुणते 3 गुणते 3। अगर 5 4 बार लिखा है तो कितना कर सकते हैं 5 गुणते 5 गुणते 5 गुणते 5। ये हमारा घातांक है, जितनी बार रहेगा उतनी बार मान लीजिए। और देखिए और कितना लिख सकता है ये 6 घाते 5 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 6 गुणते 6 गुणते 6 गुणते 6 गुणते 6। कितना है 6। यही होता है हमारा घात। अब जैसे हम घातांक के कुछ सूत्र बताएं और उसी का उदाहरण समझाएंगे आपको, तो चलिए अपने सूत्र करते हैं। अगर आपको कोई कह दिए कि 64 को घात के रूप में व्यक्त करिए तो आप क्या कर सकते हैं। देखिए 64 को घात के रूप में व्यक्त कीजिए ना। तो हम 64 को क्या लिख सकते हैं। देखिए 64 को हम अगर घात करेंगे तो कितना आएगा 2 3 6 2 2 4 2 1 2 2 6 12 2 1 16 2 4 2 2 4 2 1 जोड़ा 2 जोड़ा। अब हम देखिए 64 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2। तो हम क्या लिख सकते हैं 2 को कितनी घात है यानी कि 1 2 3 4 5 6 हम 2 लिख लेंगे और जितनी संख्या उसी को घात। इसको क्या कहते हैं आधार और इसको क्या कहते हैं घात या बेस ना। अब जैसे कोई संख्या मान लीजिए दिया है, अगर आधार समान रहेगा तो हम अगर जैसे देखिए अगर हमारा आधार बराबर रहेगा तो हम क्या करेंगे। जैसे कोई संख्या 6 घाते 5 गुणते 6 घाते 7, इसको हमको क्या करना है। तो इसका सूत्र होता है a घाते n गुणते a घाते n। जब हमारा घात समान रहेगा आधार समान रहेगा तो हम क्या करेंगे सिर्फ एक संख्या लिख के a लिख लेंगे और n प्लस n कर देंगे। यही हमारा सूत्र है। तो यहाँ 6 लिख लेंगे हम आधार और इसको क्या कर देंगे 5 + 7। तो कितना हो जाएगा हमारा 6
और 7 × 5 = 12। यही हमारा आंसर होगा। देखिए इसको हमको घात के रूप में व्यक्त करना है। इतने बड़े सवाल देख के आप डर जाते होंगे, कितना बड़ा सवाल है, कैसे इतना हम लोग पढ़ भी नहीं पाते हैं कि कैसे पढ़े। इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, दस लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, करोड़, 10 करोड़ पढ़िए अनंत। तो हम इसको कहते हैं कि घात के रूप में व्यक्त करिए। अब देखिए इसको हम 10 के गुणते 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 कितनी बार लिख सकते हैं? कितनी बार लिख सकते हैं? 21 बार लिख सकते हैं। देखिए जीरो को हमको कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और ये क्या, यानी कि 10 गुणते 10 गुणते 10 ऐसे हमको 21 बार लिखना है और फिर हमको 10 के घाते 21 लिखना है। ये हमारा देखिए इसको 10 गुणते 10 गुणते 10 गुणते 10। इसको हम ऐसे लिखते हैं, ये डैश ऐसा मतलब है कि 10 गुणते 10 क्यों? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 10 गुणते 10 यानी कि 21 बार है। तो हम सिर्फ एक 10 को लिख लेंगे और घात कितना हमारा 10 बार 10 है तो 10 21 बार है तो हम यहाँ एक घात की 21 कर देंगे। ठीक है। तो अब जैसे अगले सवाल की बात करें, जैसे मान लीजिए कोई संख्या दे दिया है और घात में दिया है, अब पूछ लिया उसमें हमारा कौन सा बड़ा है। जैसे देखिए 3 घाते 4 दिया है, में 3 घाते 4 और 4 घाते 2 में कौन बड़ा है? कौन बड़ा है? तो ऐसे तो पहले हम 3 का करेंगे। तो 3 घाते 4 बराबर कितनी बार लिखा है? 4 बार थी। तो इसको कहते 3 गुणते 3 गुणते 3 गुणते 3 तो कितना हो जाएगा? 3 त्रिका 3 27 27 3 3 7 21 3 9 6 7 27 कितना हो गया? 71। कितना हो गया? 71। अब देखिए ये 4 स्क्वायर है, तो अगर हम 4 स्क्वायर तो 4 गुणते 4 यानी कितना हो जाएगा? 16 ना। अगर मान लीजिए यहाँ और बड़ा यानी कि यहाँ मान लीजिए क्यूब दे दिया और यहाँ कर दिया तो यहाँ एक 4 और हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 16 तो 4 से 16 जगह 64। तो कौन बड़ा होगा हमारा? ये वाला 3 घाते 4। कौन बड़ा होगा? ये वाला। बड़ी संख्या बराबर बड़ी संख्या बराबर क्या है हमारा? 3 घाते 4। यही हमारा आंसर। अब अगले सवाल की बात करें। 2 घाते 8 है और 8 घाते 2 है, में कौन सी संख्या बड़ी है? में कौन सी संख्या बड़ी है? कौन संख्या बड़ी है? तो यानी कि 2 की घात कितनी बार है? 8। ठीक है। तो 8 बार 2 कितनी बार लिखा है? 8 बार 8 बार लिखा है ना। तो जैसे 2 8 बार लिखा तो हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुणते 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 2 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर हम इसको करें तो ये हमारा दूसरा चक्कर है। आप करके देख सकते हैं। ठीक है। अब हम इसको क्या कर सकते हैं? 8 2 है। ये देखिए 8 2 बार है तो ये कितना हो जाएगा? 8 गुणते 2 कितना हो जाएगा? कैसे आया यहाँ दूसरा चक्कर हम देखें। इसको क्या कर सकते हैं? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 16 दूना 32 32 दूना 64 64 दूना 128 128 दूना 256। ये हमारा दूसरा चक्कर। अब देखिए यहाँ 8 गुणते 8 8 में 8 करेंगे कितना आएगा? 64 आएगा। 64।
तो देखिए कौन सी संख्या बड़ी है हमारा 256 बड़ा है 64 कौन बड़ा है तो हमारा ये कितना है 256 बड़ा है ना यानी कि 2 घाते 8 बड़ा है हमारा बड़ी संख्या बराबर कितना हो गया हमारा 2 घाते 8 किस संख्या से बड़ी है 8 घाते 2 से बड़ी है ना। अगर इसी प्रकार से आप पूछ जाते हैं कि और संख्या दी रहती है और घात दिया रहता है अगर आपसे पूछ रहे कौन संख्या बड़ी है तो आप ऐसे करके बता सकते हैं। आपको जो दिया रहेगा ऐसे ऑप्शन चार्ट दिया रहेगा कि कौन संख्या बड़ी है। पहला ऑप्शन रहेगा अपना आपका 2 घाते 8 ऐसे दिया रहेगा ना तो ये दिया रहेगा 8 घाते 2। फिर दूसरा ऑप्शन रहेगा आपका 2 घाते 8 यहाँ 8 घाते 2 कर देगा और कर देगा। तीसरा ऑप्शन रहेगा 2 बराबर यहाँ 2 घाते 8 घाते 2 कर देगा और चौथा देगा इनमें से कोई नहीं इनमें से कोई नहीं इनमें से कोई नहीं। अगर आप निकालना जानते रहेंगे कि ऐसे निकाला जाता है तो आप खट से आंसर बता देंगे। तो हमारी कौन सी संख्या बड़ी है 2 घाते 8 यानी कि जब जो संख्या बड़ी रहती है जैसे इस तरफ वाली संख्या में बड़ी रहती है तो इधर का मुंह खुलता है। अगर उस तरफ बड़ी रहती है तो इधर का मुंह खुलता है। अगर बीच में बराबर रहता है तो ये वाला खुलता है। अगर पूछ लिया ये संख्या दोनों बराबर है अगर बराबर नहीं रहता है तो हमारा कौन चिन्ह होता है ए ऐसे करके एक यहाँ क्रॉस। ठीक है तो हमारा कौन सी संख्या बड़ी है ये वाला हमारा ऑप्शन सही रहेगा। अगर आपके एग्जाम में दिया है तो ये वाला ऑप्शन आप सही कर सकते हैं। अगले सवाल में चले तो देखिए इतना सूत्र जितना मैं दिया लिखा हूँ आप सबके सामने अगर आप ये याद कर लेते हैं तो अगर आपके परीक्षा में रेलवे के परीक्षा में चाहे जिसके परीक्षा में आ जाए अगर आप याद किए रहेंगे तो आप कर सकते हैं। जैसे देखिए किसी संख्या का अगर आधार बराबर रहता है लेकिन घात समान नहीं रहता तो ये वाला भाग देगा a घाते m गुणित a घाते m। अभी मैंने इसको पहले ही बताया है तो इसको क्या कर सकते हैं a घाते m प्लस n। जैसे देखिए क्या है हमारा 4 घाते 3 दिया है और गुणित 4 घाते 5 तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 4 कितनी बार है हमारा 3 बार है। देखिए जब 4 का घात करेंगे 4 गुणित 4 ना तो इस 4 घात 5 का लिख सकते हैं 4 गुणित 4 गुणित 4 गुणित 4 गुणित 4 ये लिख सकते हैं ना। अब इसको अगर हम दोनों एक ही में लिखे तो 4 गुणित 4 गुणित 4 फिर गुणित 4 गुणित 4 गुणित 4 गुणित 4 गुणित 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने बार है हमारा 4 घाते कितने लिख सकते हैं 8। देखिए इतना लंबा हमको करने की जरूरत नहीं है अगर आपको ये सूत्र याद रहेगा क्योंकि परीक्षा में बहुत ही कम समय रहता है और हमको लगाना रहता है। तो हम इसको अगर सूत्र के हिसाब से रखें तो ये कितना हमारा देखिए ये कितना है 4 घाते 3 गुणित 4 घाते 5। अगर ये वाला सूत्र लगा देंगे 1 घाते m गुणित 1 घाते m बराबर 1 घाते m प्लस m तो कितना हो जाएगा हमारा 4 लिख देंगे ऊपर 3 प्लस 5 कर देंगे कितना हो जाएगा 4 घाते 3 5 8 ये बना सकते। ठीक है अब जैसे अगले सवाल में 3/5 घाते 4 गुणित 3/5 घाते 6। देखिए इसको हम भी ऐसे लिख सकते हैं ना 3/5 घाते 4 को हम क्या लिख सकते हैं 3/5 गुणित 3/5 गुणित 3/5 गुणित 3/5 और 3/5 है हमारा घात कितना है 6। इसको क्या लिख सकते हैं 3/5 गुणित 3/5 गुणित 3/5 गुणित 3/5 गुणित 3/5 गुणित 3/5 कितनी बार है 1 2 3 4 5 6। ठीक है 6 बार है। अगर हम इसको गिने तो
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कितना है 10 तो कितना हो गया 3 + 5 घात में जब दोनों को हमको जोड़ना है गुणा करना है कितना आ जाएगा 10। अगर हम अपने सूत्र पे रख के करेंगे तो जैसे मैंने अभी पहला सवाल बताया वैसे ही करेंगे, ठीक है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं 3/5 लिख के ये कितना है घात इसका 4 गुणते इसका कितना घात है 3/5 का घात। इसको हम क्या कर सकते हैं देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं 3/5 लिख के ना, और ये जो ऊपर का है ये 4 + 6 है तो हम 4 + 6 कर देंगे तो 3/5 घात कितना आ जाएगा 10। कैसे समझे। अब चलिए हम दूसरे सवाल पे दूसरे सूत्र के आधार पर आप लोगों को सवाल समझाते हैं। मुझे पूरा आशा है कि आप लोगों को जो मैं सवाल बता रहा हूं आप लोगों को बहुत ही सरलतम रूप से समझ में आ रहा होगा। अब जैसे दूसरा सूत्र हमारा अगर घात का हमको भाग करना रहेगा तो घात का भाग करना रहेगा तो कैसे करेंगे ये भी मैं बता दूं, ठीक है। ये वाला हमारा सूत्र है कौन a घाते m भागे a घाते n। तो हम इसको अगर जो हमारा आधार बराबर रहेगा नीचे का यानी कि आधार बराबर रहेगा घात समान नहीं रहेगा तो हम ये वाला सूत्र लगाते हैं आधार लिख के एक और तो हम आधार लिख के जो हमारा घात दिया रहेगा समान नहीं रहेगा उसको हम घटा देंगे। अब जैसे देखिए हमारा 2 घाते 7 भागे 2 घाते 3 है, इसको हमको हल करना है तो हम क्या करेंगे 2 घाते 7 बराबर कितना 2 बार है 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2 1 2 3 4 5 6 7 अब ये 3 बार है ना तो 2 गुणते 2 गुणते 2 अगर हम इसको भाग देंगे तो बटे करेंगे ना तो 1 2 3 जब नीचे निकलेगा तो 3 ऊपर बचेगा ना, ठीक है। तो हमारा कितना बचा दो 1 2 3 4 कितना बचा हमारा 2 घाते 4 बचा। ये हमारा आंसर है। अगर हम सूत्र के आधार से करें तो क्या कर सकते हैं कितना हमारा 2 घाते 7 भागे 2 घाते 3। तो अगर हम सूत्र के हिसाब से आधार लिख लेंगे ऊपर 7 - 3 बराबर 2 घाते 4। ये भी आंसर ये है। चाहे अगर इससे कर दें तो समय लगेगा क्योंकि परीक्षा समय नहीं रहता, अगर इससे करेंगे जल्दी करेंगे, ठीक है। अब अगर इसको सूत्र करते हैं अब देखिए अगला सवाल हमारा 5 घाते 5 भागे 5 घाते 3 इसको भी हमको भागना है तो हम क्या करेंगे वैसे ही करेंगे हाँ कि सूत्र के हिसाब से करेंगे। अगर सूत्र के हिसाब से करेंगे तो जल्दी करेंगे तो पहले हम 5 गुणते 5 गुणते 5 गुणते 5 गुणते 5 अब 5 3 बार है तो 5 गुणते 5 गुणते 5 ये मक्का में कर लेंगे तो 1 2 3 1 2 3 कितना बचा 1 2 5 है कितना आ गया। अगर हम सूत्र से करें तो क्या आएगा घटाने के से हम आधार लिखते तो कितना हो जाएगा 5 - 3 तो 5 में से 3 गए कितना आ गया ये भी आंसर ये भी आंसर हमारा राइट आंसर। तो अब सवाल करो अब 7 घाते आते हैं भागे 7 घाते 5। अब हम ऐसे इसको करेंगे 7 घाते 8 7 गुणते 7 गुणते 7 गुणते 7 गुणते 7 गुणते 7 गुणते 7 1 2 3 4 5 6 7 8 अब देखिए 7 बार 1 2 3 4 5 3 तो 5 7 7 7 7। अब देखिए घटा में भाग होता है तो 1 छम 2 छम 3 छम 4 छम 5 छम यानी कट गया। अब देखिए 1 2 3 4 5 यानी 5 कटने का बचा कितना 1 2 3 कितना बचा 3 7 बराबर 7 घंटे जब इसका हम भाग देंगे तो कितना बचेगा 7 घंटे 3 ना। अगर हम इसको सूत्र के आधार से करें तो 7 गुणते तो 7 घंटे 8 भागे 7 घंटे 5 दिया है तो इसको क्या कर सकते हैं 7 5 कर देंगे तो यहाँ कितना बचेगा 7 घंटे। ये आंसर ये है राइट। अगले सूत्र पे तीसरे सूत्र की ओर ये कितना है हमारा तीसरा सूत्र 1 घात 0 बराबर 1 यानी कि जब किसी संख्या की घात 0 रहती है तो
रहती है तो हम उसको 1 मानते हैं। इसको मैंने अभी पहले बताया, ठीक है। तो जैसे सवाल लिखते हैं 4/3 भागे 4/3, इसको हमको भाग करना है, भाग नहीं। तो 4/3 को कितना ले सकते हैं, 4 गुणित 4 गुणित 4। अब ये 4 की, ये भी 4 गुणित 4 गुणित 4, ये कितना हो गया 0 0 0 0 0 0। छम 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 पूरा कर दिया, ठीक है। तो अब हम इसको 4/0 हो गया ना, यानी कि 4 कुछ नहीं बचा, सब कट गया। तो जब मैंने बताया ना, जब आधार की घात 0 होती है तो उसका मान 1, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, ठीक है। आगे सवाल 2/5 फिर भागे 2/5, इसको भी तो 8 कट जाएगा ना, तो कितना बचेगा। अगर हम ऐसे करें तो जैसे बता रहे थे, तो 2/5 कितने बार है 8, तो इसको हम लिखेंगे, ज़्यादा समझिएगा। देखिए 2, देखिए इसको हम सिंपल सा घटा घटा कर लेते हैं सूत्र से, ये वाले सूत्र से। तो कितना हो जाएगा हमारा 2/5 घटे 8 - 8 कितना हो गया 2/5 बराबर 0। तो कितना इसका मान रहता है जब 0 रहता है 1, कितना हो जाएगा हमारा आंसर 1, ये हमारा आंसर। अगले सूत्र पे चलिए, हम आप लोगों को एक ही सूत्र का 3 उदाहरण इसलिए बता रहे हैं कि आपको बहुत ही सरल तरीके से समझ में आ जाए, क्योंकि आप भूलेंगे नहीं ना। घात m कोष्टक बन a घात m बराबर a घात m मिलते n। जैसे देखिए अगर कहीं दिया ये 3 ये दिया घात की घात दिया तो क्या हो जाएगा हमारा, तो हम इसको इस सूत्र से करेंगे जब, यानी कि घात दिया है कितना हो जाएगा 5 कितना हो जाएगा 5 ना। अब ठीक इसी प्रकार अगले सवाल में बोले, अगला सवाल हमारा जैसे 4/7, ये मान लीजिए तो, और ये मान लीजिए तो ये भी ऐसे कर लेंगे। तो 4/7 बराबर 2 × 3, तो कितना हो जाएगा हमारा बराबर कितनी 6, कितना है 4/7 घटे 6। एकदम ही आसान है, घातांक और करनी एकदम ही आसान है। बस मैथ रटने से नहीं आता है, मैथ दिमाग लगाना होता है, समझने से आता है, मैथ को रटना नहीं जाता है। अगले सूत्र पे हम चले, अगला सूत्र है हमारा, जब हमारा आधार समान नहीं रहेगा तो हम क्या करेंगे कि आधार का गुणा करेंगे। जैसे देखिए a घाते m गुणित a b घाते m बराबर क्या होगा a गुणित b घाते m। फिर सवाल 2/4 गुणित 2/3/4, यहाँ आधार बराबर नहीं रहेगा, घात समान रहेगा लेकिन आधार यहाँ बराबर नहीं रहेगा ना। अब इसको हम क्या करें 2/4 कितनी बार 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 इतना 4। अब 3 की 4 बार तो 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3, ये देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम एक ब्रैकेट में करेंगे तो 2 गुणित 3 होगा एक बार, फिर 2 गुणित 3 होगा एक बार, फिर 2 गुणित 3 होगा एक बार, फिर 2 गुणित 3 होगा एक बार, तो एक हमारा बाहर आ जाएगा। तो 2 गुणित 3 यानी कि 6 हो गया, 2 3 6 ओ सॉरी 3, उसके बाद कितना है 1 2 3 4 4 हो गया ना। तो 2 3 6 घाते 4। अगर हम इस सूत्र से करें तो हमारा सूत्र से कितना हो जाएगा, ये 2 3 दिया है, बस हमको क्या करना है 2 गुणित 3 करना है, ऊपर एक घात देना है, 2 3 6 घाते 4। ये भी आंसर राइट है। अगला सवाल, ठीक है, अगला सवाल प्यार करते हैं जाना सुन, बहुत प्यार करते। अगला सवाल है हमारा
हमको हल करना है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, 5/7 घात 3 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5/7 गुणित 5/7, 5/7 हो गया 3 बार। अब ये 3 बार इसको भी हम ऐसे घात दिए, तो 3/4 गुणित 3/4 गुणित 3, ठीक है। इसको हम ब्रैकेट में कैसे करेंगे, 1 2 3 1 2 3 बराबर है, तो हम एक पुस्तक कर लेंगे। तो 5/7 गुणित 3/4, 5/7 गुणित 3/4, 5/7 गुणित 3/4, फिर 5/7 गुणित 3। समान है, इसलिए हमको अलग अलग करना है। ये देखिए 1 2 3 1 2 3, ठीक है, सॉरी 4 बार लिख दिए, 3 बार हो गया। अब देखिए इसको हमको एक लिख लेना है बस, कितना हो जाएगा 5/7, तो सॉरी ऊपर लिख लेंगे, ऊपर से लिखिए तो कितना हो जाएगा, ये देखिए 3 बार है, तो 5/7 गुणित 3/4 हो जाएगा, ये 1 2 3 बार 3 बार, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 3 × 15 7 × 28, कितना हो गया, ठीक है। अगर हम सूत्र से इसको करते हैं तो हम इसको कितना कर सकते हैं, सीधा हम कर सकते हैं कि ये हमारा सवाल है 5/7 क्यूब गुणित 3/4, ऐसा होता है। तो इसको हम क्या ठीक कर लेते, जब आधार हमारा समान नहीं रहता तो हम आधार गुणा कर लेते हैं। और अब देखिए ये है, तो हम अगर जब हमारा आधार समान नहीं रहता तो हम आधार गुणा कर लेते हैं और भाग कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 3/4 है, आधार समान नहीं है, घाते हम एक लिख लेंगे, ये जो है 1 लिख लेंगे, तो 5 क्या है 15 725। देखिए ये आंसर मैच करता है। तो अगले सूत्र के सवाल। अब देखिए जब घात का भाग देना रहेगा और आधार समान नहीं रहेगा, उसमें तो हमारा घात समान था और आधार समान था, और घात समान नहीं था तो हम बता दिए थे। अब देखिए इसमें क्या है कि जब आधार समान नहीं रहेगा, घात समान रहेगा, तो भाग देना रहेगा, कैसे करेंगे। तो आइए सवाल को चलते हैं। अब इस वाले सूत्र देखिए, इसका आधार समान नहीं है, जैसे सवाल a घाते m सूत्र माना a घाते m भागी b घाते m, तो हम क्या करेंगे a/b घाते m कर लेना। तो ये कितना हो जाएगा हमारा सवाल से पढ़ जाए 8 घाते 5 भागे 8 घाते 9 घाते, यहाँ आधार समान नहीं है ना, 9 घाते 5। अब इसको हम कैसे भाग देना, तो हम क्या करेंगे 8 घाते 5 में 8 गुणित 8 गुणित 8 गुणित 8 गुणित 8, ठीक है। अब देखिए इसको भी हम ऐसे करेंगे 9 गुणित 9 गुणित 9 गुणित 9 गुणित 9, ठीक है। अब देखिए एक बार 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 5 बार करें, तो हम इसको क्या कर सकते हैं 8/5 एक लिख लेंगे, ठीक है। और क्या करेंगे 5 बार है दोनों, ये भी 5 बार, ये भी 5 बार, यही बना है, ठीक है। अगर हम अपने सूत्र से करें इसको तो क्या क्या लिखते हैं हम कि ए जो हमारा a रहेगा और b रहेगा उसको हम बोलेंगे, अच्छा जाने सूत्र से करेंगे तो क्या करेंगे हम, हमारा सवाल यही है। तो हम क्या करेंगे कि 8/9 कर लेंगे और 1 घाते 5, यही हमारा आंसर है। ये भी राइट सही है। अगले सूत्र पे यानी कि अगले सवाल 5/3 है भागे 6/3 है, तो इसको भी हम ऐसे कर लेंगे 5 गुणित 5 गुणित 5 3 4 घात 3 है, तो 6 गुणित 6 गुणित 6 का ना। तो अब देखिए बटे में तो 3 बार ये भी 3 बार ये, तो हम इसको बटे में कर लेंगे 5/6 घाते। अगर सूत्र से करें तो ये हमारा a 5 है और b 6 है, इसको बटे में करके 1 घाते। ये अगले सवाल चलिए। अब
अब देखिए जब घात माइनस में दिया रहेगा वही हमारा सूत्र है। अगर एक घाते माइनस m है तो एक बटे m हो जाएगा। तो देखिए जैसे 3 घाते माइनस 1 है तो इसको हम क्या, जब घात माइनस रहेगा तो 1/3 कर देंगे और ये होगा। अब जैसे 3 घाते माइनस 2 है तो इसको हम क्या कर देंगे कि 1/3 3 घाते माइनस 3 है तो इसको भी वैसे कर लेंगे। जब ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा माइनस ओ बटे में हो जाएगा तो 1/3 घाते 3। अगर हम इसका उल्टा करें यानी कि जब 3 को ऊपर ले जाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 3 माइनस 1। जब घात कुछ नहीं रहता 1 रहता है बताया मैंने। तो ये जब इसको भी ऊपर ले जाएंगे तो 3 माइनस 2 हो जाएगा। इसको भी जब ऊपर ले जाएंगे तो हमारा हो जाएगा माइनस 2। ठीक है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो मेरी पसंद आई तो हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर हाँ आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि इसी प्रकार की वीडियो आप तक उपलब्ध होती रहे। क्योंकि अभी बहुत सारी हमारे चैनल पर वीडियो गई है, आप लोग देख रहे हैं। धन्यवाद।